ऑनलाइन, जैसे अब वेदांतु भी है, वहाँ पे ऑनलाइन टीचर्स आके पढ़ाते हैं, कोर्सेज देते हैं, तो हम वो बात पूछ रहे हैं कि भी ऑनलाइन अभी स्टडी चल रही है, कोर्सेज के जो हम एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो रियल क्लास में जाके हम पढ़ाई करने वाला जो फॉर्मेट था, ट्रेडिशनल उसको फॉर्मेट था, रिप्लेस कर पाएगी? मतलब नहीं, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है, और मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अभी भी जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस है क्लासेस को लेके, वो इंडिया में पूरी तरीके से नहीं है। आज भी अगर आप एक केस स्टडी उठा के देखो तो बच्चे को ऑफलाइन स्टडीज में जितनी चीज़ें ऑन अ रियल टाइम बेसिस पे समझ में आ रही हैं वो ऑनलाइन में नहीं आ रही हैं। हर बच्चे का कैचिंग पावर अलग है, राइट? तो ये 100% रिप्लेसेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा पेरेंट्स को कि कहीं ना कहीं हम हर चीज में लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। सो व्हाई यू आर लेफ्टिंग आउट द टीचर्स, वो जो लोकल टीचर्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है और ऐसे ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया है, आपके बच्चे के एग्जाम्स के टाइम पे सपोर्ट किया है, इज जस्ट दैट कि कुछ ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म आपको इस तरीके से देखा कि जो आपको रीजनेबल समझ में आया या एक्सेसिबल समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको यूज मत करो, बट आप ऑफलाइन टीचर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस करने का भी मत प्लान आउट करो कि कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पैक्ट आपको बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में या प्रोग्रेस में दिख जाएगा आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं इसको एक बैलेंस करके पेरेंट्स को भी चलने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमारे टाइम पे तो ये ऑप्शंस थे ही नहीं। सो वी वेंट टू द ट्यूशन टीचर्स, राइट, एंड दे रियली हेल्प्ड अस आउट। उन्होंने हमारी हेल्प करी है। तो वो चीज इतनी आसानी से पूरी तरीके से रिप्लेसेबल नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूँ आप बैलेंस कर लो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मिक्सचर कर लो, एंड उस तरीके से कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होते हुए दिखेगी आपको। आशीष, अगर हम बात करें पूरे एजुकेशन सिस्टम की, इसका आगे अगर बात करें तो क्या फ्यूचर है? मुकेश भाई, दो चीजें इंडिया में कभी नहीं रुक सकती हैं। एक दवाई और दूसरी पढ़ाई। पेरेंट्स एफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, उन्हें इन चीज़ों के ऊपर में खर्च नहीं होंगे। वो कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से मैनेज करेंगे, आई मीन ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, बिकॉज एक इमोशनल डिसीजन है और दूसरा जो है वो नेसेसिटी है लाइफ की। इन दोनों चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। So this is the reality, this is the matter of the fact कि ये चीजें कभी रुक नहीं सकती। राइट। आशीष, अगर कॉस्टिंग की बात आई गई है ना, एक्सपेंडिचर की बात आई गई है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को भी दे दो कि वो किस तरीके से करियर काउंसलिंग के अंदर, जो आपका बिजनेस है बेसिकली, एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर अभी, क्योंकि बिकॉज काफ़ी क्लैरिटी आ गई है उनको ये भी पता लग गया है। वो अगर जैसे अगर स्टेजेस में भी डिसाइड करें, एक प्री स्टेज है, एक पोस्ट स्टेज है। पोस्ट स्टेज का जैसे आपने एग्जांपल दिया, उस स्टेज में भी हैं तो आपके साथ कैसे एनरोल करें, अगर फर्स्ट स्टेज में भी है तो कैसे एनरोल करें? मुकेश भाई, हमारे यहाँ पे काउंसलिंग की कोई भी फीस नहीं होती है। ठीक है, फीस ही नहीं है? फीस ही नहीं है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द करियर काउंसलिंग सेशंस, राइट। एंड इसका ये एक लार्जर इम्पैक्ट है कि इतने पेरेंट्स और बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, या इतने रेफरेंसेस हमें साल के मिल रहे होते हैं बच्चों के और पेरेंट्स के काउंसलिंग के लिए। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग के लिए हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के, बच्चे के या लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि अगर हम कुछ भी, राइट, आपके भी दिमाग में जा रहा होगा कि अगर हम चार्ज, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, हाउ एग्जैक्टली यू आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स। तो होता क्या है कि द एंटायर बिजनेस मॉडल इज डिवाइडेड इनटू अ 2 सेगमेंट, राइट, कि जहाँ पे कहीं ना कहीं वी हेल्प आउट विद द प्रोसेस ऑन द फर्स्ट हाफ, राइट, एंड वी गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द कॉलेजेस, फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, राइट, कि कहीं ना कहीं इन अवेयरनेस को लेके, बिकॉज प्राइवेट एजुकेशन में भी देयर आर द डिफरेंशिएशन इनटू द मार्केट, जो बहुत बड़े डिफरेंशिएशंस हैं मार्केट में, राइट। तो कहीं ना कहीं माई पार्ट ऑफ रोल इज कि आई हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट हाफ वाले ऑप्शंस हैं, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आप उसमें गुड फिट नहीं हो तो वो मजबूरी है कि यू हैव टू ऑप्ट इन फॉर द सेकंड अपॉर्चुनिटी, राइट। बट करियर काउंसलिंग के लिए वी डोंट चार्ज एनीथिंग, एंड दिस वाज क्लियर from very day one, right, ki we have to create a big impact into the market, so we don't want to get into the monetization game. And the second big thing, we are a bootstrapped, right, तो हमें जल्दी ग्रो नहीं होना है। we want to give our time to grow the organization, right. तो मुझे
किसी इन्वेस्टर का कॉल नहीं आता है इस चीज के लिए, राइट, कि आई मीन हाउ थिंग्स आर गोइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझना पड़ेगा, इन्वेस्टर के लिए एक बच्चा मैट्रिक्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, राइट, बट एक पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा पूरी जिंदगी है उनके। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट इनरोल्ड एवरीथिंग इनटू वन कप ऑफ टी। कहीं ना कहीं आपको एक जो कॉर्पोरेट माइंडसेट है एज एन एजुकेटर, हर चीज में उस माइंडसेट को लेके नहीं आना पड़ेगा, आपको लार्जर इम्पैक्ट्स को समझना पड़ेगा।